बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। ईमान पहली चीज है इस्लाम से पहले की। अमन में आ जाएं, ईमान का लफ्ज अमन से बनाए, अमन में आ जाएं। इस्लाम भी सलामती से बनाए, सल्म से। ईमान के बगैर अमन में इंसान नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, इस दुनिया में भी नहीं होगा, और आखिरत में तो बहरहाल नहीं होगा, उस हमेशा की जिंदगी में। यहां कुछ इसकी गुंजाइश है कि जो कमियां हो रही हैं उनको हम रेक्टिफाई कर लें, उन्हें ठीक कर लें। इस दुनिया से जाने के बाद फिर इसकी गुंजाइश नहीं बचेगी कि रेक्टिफिकेशन हो सके। और ये आप सब जानते हैं कि ईमान के बगैर हमेशा की जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगी। सबको याद है, सबने सुन रखा है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फ़दख़लल जन्नह, और ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू हो रहा है कि एक अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में जरूर जाएगा। बड़ी तादाद का इसके ऊपर पूरा यकीन और एतमाद है, इसलिए कि यह हदीस है, सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में दो बहुत मशहूर और मुअज़्ज़ज़ सहाबा के दरमियान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को भी उनके मशवरे के ऊपर फाइनल कर दिया था कि यह बात अवाम तक नहीं पहुंचे। अब वो अवाम कौन थे उस वक्त के, जिन्हें हम सहाबा कहते हैं। पूरा वाकया इस तरह है, ये जरूरी है समझना, इसलिए कि ये तो बिल्कुल नशे की तरह दिया जा रहा है लोगों को, बहुत नुकसान होता है इससे। क्यों कहा था कि लोगों तक नहीं पहुंचे? इसलिए कि लोग उसका मफहूम नहीं समझेंगे, मतलब नहीं समझेंगे। जो लोगों के ज़हनों में मतलब है वो गलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रोज ऐसा हुआ कि सहाबा के दरमियान में मिल नहीं रहे थे, कहीं नहीं थे, ना घर पर तशरीफ रखते थे, ना अपने असाब की किसी मजलिस में थे। लोग परेशान हो गए, इसलिए कि दुश्मन चारों तरफ थे ही, चारों तरफ निकल पड़े ढूंढने के लिए। सब चारों तरफ फैले हुए थे, हर जगह ढूंढ रहे थे, यहां तक कहीं पर नहीं मिल रहे थे, तो यहां तक कि फिर उन्होंने ये भी किया कि हज़रत अबू हुरैरा, एक बाग था, उसमें घुसने का कोई दरवाजा, कोई गेट नजर नहीं आ रहा था। एक दीवार के नीचे जरा सा गैप था, कुछ टूटी हुई थी दीवार, उसकी जो चार दीवारी थी, बाग की बाउंड्री, वो वहां से लेटकर घुसे, यहां भी अंदर जाकर देख कर आए। वहां आप तशरीफ रखते थे। जिस्म तो यहीं पर था, लेकिन बज़ाहिर किसी और इस दुनिया से कहीं अलग थे। बहुत इस्तिग़राक़ के, बड़े गर्क के आलम के अंदर, कैफियत के अंदर, के जैसे यहां ना हो। हज़रत अबू हुरैरा ने खुशी जाहिर की बहुत, और मुखातिब हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हुए, या रसूलल्लाह आप यहां तशरीफ रखते हैं, अल्लाह का शुक्र है। उसी आलम में थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसमें आपने ये फरमाया कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फ़दख़लल जन्नह, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया।
हजरत अबू हुरैरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो बहुत बड़ी खुशखबरी हो गई। और अब खैरियत तो मिल ही चुकी थी, भागे उल्टे पांव के। पहले तो ये बताऊं सबको मैं, वो फिक्र खत्म हो गई थी कि खुदा ना खास्ता किसी परेशानी में ना हो। अब जो भागे वहां से बस्ती की तरफ लोग ढूंढते फिर रहे थे, सबसे पहला सामना उनका हुआ एनकाउंटर हजरत उमर से। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या पता चला कुछ? बताया कि हाँ उधर तशरीफ रखते हैं बाग में, और उन्होंने ये फरमाया कि जो जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जन्नत में दाखिला लाजिम। हजरत उमर ने एक चांटा मारा खींचकर, बहुत जोर का चांटा, ऐसा कि आंखों में उनके आंसू आ गए। एक सहाबी दूसरे सहाबी को चांटा मारेगा खींचकर, उनको यकीन नहीं आया। और उनके लिए, और यकीन नहीं आने में भी मारने की क्या बात है, उनके नजदीक बड़ी खतरनाक बात थी। ये कैसे हो सकता है? उन्हें यकीन इस बात का नहीं आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा होगा। ये हज़रत अबू हुरैरा को झूठा तो नहीं मान सकते थे, लेकिन ये समझते होंगे कि इन्होंने कुछ गलत सुन लिया और जाके पब्लिक में फैला देंगे। ये अल्फाज से फौरी तौर पर जो उनके जहन में मतलब आया वो नाकाबिल यकीन था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन्होंने कुछ गलत सुन लिया और जाके पब्लिक में फैलाने जा रहे। वो भागे जा रहे थे बड़े खुशी खुशी। उनके एक चांटा मारा खींचकर और हाथ पकड़ा कस के, उनकी आंखों में आंसू हो गए कि चलो कहां है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा घसीटते हुए लेकर गए, वहां पहुंचे बाप, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी आलम में थे कि जैसे इस दुनिया में न हो इस वक्त, फिजिकली जिस्म तो मौजूद है। वहां जाकर फिर इनको नहीं अंदाजा हुआ कि ये किस कैफियत और किस हाल में कहा था। वहां फिर हजरत खिताब किया उनसे। हजरत उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये हजरत अबू हुरैरा ये कह रहे थे कि आपने फरमाया ऐसा। सर हिलाया हाँ मैं। अब खामोश हुए हजरत उमर, और फिर खामोश होने के बाद फिर जाहिर है कि नबी ने कहा है बात सच्ची है, और जो उसका मतलब उनके पहले समझ में आया था वो नामुमकिन था। अब उन्होंने गौर किया होगा कि समझ में आया मतलब क्या है इसका। जब उसकी तायीद फरमा दी, जरा सा खामोश हुए, सोचा और उसके बाद कहा कि अल्लाह के रसूल ये बात अवाम तक मत पहुंचने दीजिए। मकसद यही था कि मैं भी गलत समझा था, फिर अवाम के अंदर जब ये बात पहुंचेगी तो वो उसका मतलब सही मफहूम नहीं समझेंगे इसका क्या है। तो फिर इजाज़त फरमाया कि हाँ ठीक है, मत कहो लोगों से। दो सहाबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 लोगों के दरमियान एक बात तय हो गई कि ये बात आवाम तक न जाए। बहुत खास लोगों तक जा सकती, खास कौन और आम कौन? के बारे सहाबा में से जो वाकई इल्म में बहुत ऊपर के दर्जे पर थे, हर तरह के लोग थे, और बाकी आवाम थे पूरी भीड़ जितनी थी, उनमें कुछ बहुत ऊंचे दर्जे पर थे इल्म के, वो खवास या खास हो सकते थे। ये बात ठीक है, ये तय हो गई उनमें कि अब आवाम तक न जाए। तो जो बात जिस चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा के दरमियान तय हो गई कि अब ये आवाम तक नहीं जानी है, सहाबा आम सहाबा तक ये बात नहीं जानी है। वो आज कोई ऐसा नहीं है शहर गांव में पढ़ा लिखा बेपढ़ा लिखा गौर करने वाला न गौर करने वाला जिस तक नहीं पहुंचाई जा रही। एक और मौके पर, इसलिए बड़ी खतरनाक है ये, एक और मौके पर एक ट्राइबल, एक बद्दू, दूर के इलाके का जो एक कबायली आया, अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैं बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आएंगी, आप दीन की अपने लोगों को जाकर बताऊंगा, मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरी ये कैपेबिलिटी अहलियत नहीं है कि मैं जाकर लोगों को बहुत सी बातें बताऊं, मुझे बहुत मुख्तसर बता दीजिए क्या कहूं लोगों से जाकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी असेस किया होगा, उसे जायजा लिया होगा कि इसके अंदर कितनी सलाहियत है, बस एक जुमला फरमाया कि अच्छा जाओ ये कह दो, कूलू, उनसे कहना तुम ये कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फस्तकिम, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, फिर कायम हो जाना उस पर।
ये एक लफ्ज बहुत बड़ा लफ्ज है। अब ये उसकी पहली है, जो वो जैसे हम हदीस ही कहेंगे, वो जो पहली थी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हुआ। अब ये उसकी एक तशरीह आ रही है, फस्तकिम, तुम्हें उस पर फिर कायम होना होगा। बहुत बड़ा लफ्ज है ये भी, कायम होना। कायम होने का कायम होने का मतलब क्या है? इससे पहले तो ये समझिए इलाह क्या है। खाली कहने की बात थी जबान से। इलाह का मतलब हमारे यहाँ तो जो आम तर्जुमे होते हैं, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और माबूद को उस मानों में लेते हैं जो हमारे हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, कोई पूज्य नहीं है, पूजा और किसी की नहीं करे। इलाह का मतलब न पूज्य है न माबूद है, असल में कोई तर्जुमा ही नहीं है। इसलिए एक लफ्ज ले लेते हैं, कोई एक लफ्ज में करना है ना। जब तर्जुमा करना है, ट्रांसलेशन, तशरीह लिखेंगे तो उसको एक पेज में भी लिख देंगे, उसकी कमेंट्री, और एक किताब में भी लिख देंगे। लेकिन जब ट्रांसलेशन करेंगे तो एक लफ्ज देना है ना, और दुनिया के किसी लैंग्वेज में उसका इक्विवेलेंट, उसका मुतबादिल लफ्ज ही नहीं है, तो फिर उनमें से एक छांट देते हैं, कोई माबूद नहीं। वो ट्रांसलेशन में आ जाता है और सबके जहनों के अंदर वही चल रहा है। लफ्ज इलाह जो है उसके अंदर हैरत है बेपनाह, ऐसा कि जो कुछ भी समझ ही नहीं सके, सबसे ऊपर। उसमें मालिक भी है, बंदगी भी उसी की होगी, कानून भी उसी का चलेगा, ताकत, पावर सारी टोटल उसी की है, सारी कायनात उसी के अंडर में रहेगी, मैं भी हर तरीके से उसी के तहत रहूंगा। ये सारी चीजें हैं उसके अंदर, इलाह के अंदर, और उसी के कानून की मुकम्मल पाबंदी करूंगा, उससे जर्रा बराबर नहीं हटूंगा। ये सब इलाह में आता है। अब जितने कानून इंसानों के बनाए हुए टकराते हैं, क्लैश करते, सब नहीं टकराते। जितने कानून अल्लाह के कानून से टकराते हैं इंसानों के बनाए हुए, उसके ऊपर अगर खुशी खुशी ऐसी भी है, ये भी तशरीहात हैं और कुरान ने दी है कि फसाद या फितना नहीं बने किसी जगह लोग, लेकिन इसकी तमन्ना तो रखें हर जगह कि कानून अल्लाह का नाफिज हो, और उसके लिए एफर्ट्स और कोशिशें भी हों अपने अपने तौर पर। कम से कम राजी तो ना हो उन कवानीन के ऊपर, उस कानून के ऊपर जो अल्लाह के कानून से टकराता है, कम से कम खुशी से राजी तो ना हो उस पर। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये खाली इस कानून की बात नहीं हो रही, आपके दिलों की बात भी हो रही। कुरान शरीफ की ही एक आयत, फिर इसकी तशरीह। ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ ये भी है, कुरान ने कहा अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, तुमने उसे भी देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को, अपनी तमन्नाओं को अपना इलाह बना लिया, अपनी तमन्नाओं को अपना इलाह बना लिया। इलाह लफ्ज़ का मैं कोई ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, तर्जुमा कर भी नहीं सकते हम। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, ये तो है तौहीद, यह है ईमान का पहला हिस्सा। जिसने अपनी ख्वाहिशात को इलाह बना लिया, उसने अल्लाह के सिवा किसी और को इलाह बनाया, शिर्क हुआ नहीं हुआ? ईमान कुछ उसके अंदर से कम हुआ या नहीं हुआ? कुरान की आयत है, वो तसव्वुफ की बातें खाली नहीं है कि कैफियत के अंदर समझाई जा रही हैं खाली। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बहुत बड़ा कलमा हो गया। हमारी कोई ख्वाहिश अल्लाह की रजा और अल्लाह की मर्जी और अल्लाह के कानून से ऊपर नहीं जाएगी, सब उसके तहत रहेंगे। इसके ऊपर कायम रहना, कायम रहने का मतलब स्लिप नहीं होना है। अब जिंदगी भर कायम रहने का मतलब ये कयाम, जिसका सिलसिला कायम होते कहते हैं, कभी सिलसिला जिसका टूटे नहीं। तो बहुत बड़ी बात हो गई, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर कायम रहना था। कुरान ने ईमान लाने वालों को एड्रेस करके कहा, खिताब करके कहा, तुमने ये समझ रखा है जन्नत में दाखिला मिल जाएगा? क्या उस हदीस का ज़हनों के अंदर मफ़हूम है जन्नत में दाखिला लाजिम है? जिसने मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया था। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है कि तुमने ये समझ रखा है कि जन्नत में अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, तुमने ये हिसाब लगा रखा है, ये गुमान कर रखा है जन्नत में एंट्री मिल जाएगी, दाखिल हो जाओगे। ईमान वालों से कह रहा है, जब तक इम्तिहान पूरा नहीं हो जाएगा। वलम्मा
यातिकुम मसल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जिन जिन लोगों ने दावा किया उनके जितने हमने टेस्ट लिए कि ये इस दावे में सच्चे हैं नहीं है, उसके बगैर जन्नत में दाखिला हो जाएगा। और वो इम्तिहान क्या होंगे? वो इम्तिहान बहुत सख्त इम्तिहान होंगे, कुरान ने कहा है। और कुरान ही ने यह भी कहा है कि उस इम्तिहानों को क्रॉस पास करने की तौफीक भी अल्लाह ही से मिलेगी, वही पास करवा देगा। शर्त यह कि ये नियत हो कि हमें अब ड्रॉप नहीं करना है, इम्तिहान से भागना नहीं, बीच में छोड़ के ड्रॉप आउट में से नहीं होना है, रहना है, अपियर होना है एंड तक। फिर ये वादा भी है कि इसके बाद कामयाबियां हैं इसी दुनिया में, यहां जाके ईमान पूरा होता है। कि अभी अल्लाह ने एक जगह फरमाया कि तुम ये समझ रखा है कि तुम्हें दाखिला मिल जाएगा, अभी अल्लाह ने तुम्हारा ये टेस्ट तो लिया नहीं कि तुम में से सच्चे कौन है इस दावे में जिन्होंने जिहाद किया अल्लाह की राह में, और झूठे कौन है इस दावे में। अभी अल्लाह ने ये टेस्ट तो तुम्हारा लिया नहीं, तुम्हें जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। ये सब उस मफहूम के खिलाफ है। हदीस सही है, लेकिन वो हदीस अवाम तक नहीं जानी थी, उन अवाम तक भी नहीं जानी थी जो सहाबा कहलाते। कैसे और किन लोगों ने और किन तो उन तक नहीं गई होगी, ये भी समझ लीजिए। जब ये इन दो हजरात के दरमियान में ये बात हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी फाइनल के हाँ नहीं जाएगी, तो उन तक नहीं गई थी। बेईमान थोड़ी थे नऊजुबिल्लाह, नबी के सामने कह दिया, वह जाके फिर फैला दिया। ये बात के दौर में, उससे और बात के दौर में खवास में, और फिर खवास में कहीं से स्लिप हुई बात सहाबा के दौर के बाद और लोगों तक, और उसके बाद फिर इस पूरे वाक़े को नहीं समझते उस वक्त के लोग, लेकिन मुसलमानों को मीठी नींद सुनाने की नीयत से कुछ लोगों ने और इसको फैलाया होगा। अल्लाह के कलाम से तो काट दिया। कोई तशरीह की उस हदीस की ऐसी नहीं हो सकती जो अल्लाह के कलाम की साफ आयात के खिलाफ बैठे, मुमकिन नहीं है। ईमान की बात हो रही थी, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत बड़ी चीज हो गई। ईमान क्या है? मैंने कुछ मिसालें मैं देता रहा हूं, बहुत आप लोगों तक पहुंची है, उन्हीं को दोहरा रहा हूं। कुरान ने कहा कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, रिमाइंडर देते रहना, याद दहानी करते रहना ईमान लाने वालों को फायदा देती है। पुलिस पीछा कर रही हो किसी मुजरिम का, भागा जा रहा है, आगे दरिया आ गया, बड़ी रवानी पर है, मौजें बहुत उफान पर है, तैरना नहीं आता, अब रास्ता ब्लॉक हो गया, या तो सरेंडर करेगा और जेल जाएगा, या कूदेगा और मर जाएगा। तो मुजरिम वहां क्या करता है? जब यकीनी हो ऐसी मौजे कि तैरना नहीं आता, तो फिर सरेंडर करता है, अपने आप को हवाले कर देगा पुलिस के कि मिल जाए सदा। लेकिन उसमें कूदने का मतलब तो लाजमी मौत है, फिर नहीं कूदता वो। तैरना आता हो तो कूदेगा, कि अभी और भागने की कोशिश करो, फिर नहीं कूद सकता वो। उसका ईमान है इस बात के ऊपर कि अगर तैरना नहीं आता और मौजें बहुत तेज हैं, इसमें मैं कूदा तो मर जाऊंगा, यहां पे तो खाली थोड़ी सी सजा मिलेगी, जेल की होगी वो ज्यादा दिनों की भी, उसके मुकाबले में तो कुछ नहीं, तो सरेंडर कर देता है। वो अपने उस ईमान की वजह से करता है, उस ईमान की वजह से करता है जो उसको ये बता रहा है कि वहां तुम्हारे लिए मौत है, यहां उसके मुकाबले में ये सजा बर्दाश्त कर लो। उसका ईमान है इस पर। कहीं शॉर्ट सर्किट, ये सीसीटीवी कैमरे लगे हों, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे, वहां चोरी नहीं होती। कम से कम वो चोरी नहीं करते जिन्हें मालूम हो कि अंडर सर्वेलेंस है, जिसे नहीं मालूम हो कर लेगा, लेकिन जिसे मालूम हो कि अंडर सर्वेलेंस है और कैमरे लगे हुए हैं, वो पहले उनको काटने की कोशिश करेगा, उनसे बचने की कोशिश करेगा, जो भी तरकीब लगाए। लेकिन अगर अंडर सर्वेलेंस वो जानता है कि रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर अपना फेस छुपाए बगैर कुछ और तरकीबें निकालेगा कि उन कैमरों से बच जाएं, उसके बगैर चोरी। ये जानते हुए भी अपने आप को छुपाए बगैर वो मुमकिन नहीं कि जुर्म कर ले उस जगह पर।
ये उसका ईमान कराता है। उसका ईमान है इस बात के ऊपर कि ये हाथ ही नहीं आएगा जो कुछ चोरी करूंगा, ये एडवांटेज नहीं मिलेगा, सजा अलग होगी। उसका ईमान है इस बात पर, तो वो नहीं करता ऐसा। किसी जगह कुछ लोग पहली मंजिल पर हों और ग्राउंड फ्लोर पर आग लगे और एक ही जीना है, उस जीने से आग फैलनी शुरू हुई, ऊपर जा रही है, जीना एक ही है, तो जितने लोग वहां पर है वो खिड़कियों से कूदकर भागेंगे। फैटल इंजरी हो सकती है, हाथ पांव टूट सकते हैं, लेकिन उस जीने में से निकलकर कोई नहीं भागेगा। इसे ईमान कहते हैं। उनका ईमान है इस बात पे, ये इस लाजमी मौत के मुकाबले में ये चाहे जितना नुकसान हो जाए, चाहे जितनी बुरी चोट लग जाए, हम वहां से जीने में से निकल कर नहीं जा सकते। आग जहां से आ रही है उस आग में गिरकर, इसको ईमान कहते हैं। और ये सब वही मिसालें जो मैं देता रहा हूं, बहुत अक्सर देता हूं, रिमाइंडर्स है उसके। पायलट की जब ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के दिनों में पहले कम हाइट से उसको कूदना जो है वो सिखाया जाता है, और उसके बाद फिर 30,000 फीट पर ले जाकर उसे पैराशूट बांधकर उससे कहा जाता है कि कूदो यहां से। ये उसकी ट्रेनिंग का पार्ट है, उसके बगैर तो कैरियर नहीं बनेगा, तो वो करता है। उसके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ हिदायत हैं कि कब कैसे कैसे इसकी कौन सी स्ट्रिंग्स लूज करनी है, कैसे उतरना है। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो, उसे पूरा यकीन है, 100%, 100% यकीन होता है कि मेरी सेफ लैंडिंग होगी। अगर ये यकीन नहीं हो तो नहीं कूदेगा। उसे पूरा यकीन होता है कि मेरी सेफ लैंडिंग होगी, और सेफ लैंडिंग के बाद अच्छा कैरियर होगा। उसे इस बात का भी पूरा यकीन होता है कि अगर इंस्ट्रक्शन सही फॉलो नहीं की, हिदायत जो है उनके ऊपर अगर सही अमल नहीं किया, तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। ये भी उसे पूरे तरीके से मालूम, पूरा यकीन होता है, और वो कूद जाता है, सेफ लैंडिंग करता है, इसलिए कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। आज तक एविएशन की हिस्ट्री में, हवाबाजी की तारीख में, ट्रेनिंग के बीच में पैराशूट से कूदते हुए एक भी पायलट नहीं मरा। कितनी बड़ी तादाद होगी दुनिया में, एक भी नहीं मरा। 100% रिकॉर्ड है इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का। किसी एक ने इंस्ट्रक्शन की जरा भी खिलाफ वर्जी नहीं की, एक ने भी, पूरी दुनिया में। इसे ईमान कहते हैं। उसका ईमान है इस बात के ऊपर कि अगर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो किया तो अच्छा कैरियर होगा, आगे अच्छा मुस्तकबिल होगा, और अगर गलती की और इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की, चूक गए, तो हड्डियों का पता भी नहीं चलेगा। उसका ईमान है इस बात पर, तो फिर एक भी नहीं मरा। सबका ईमान इतना मजबूत था। हम में से, आप में से किसका ईमान इतना मजबूत है उस पायलट के बराबर? आपको नहीं मालूम कि किन गलतियों की सजा अल्लाह के यहां कितनी भयानक है। उनसे जरा सी कभी एक लम्हे के लिए दुनिया के जितने ट्रेनीज आज तक थे, उनमें से किसी एक से एक गलती भी नहीं हुई, तो गलतियों के ढेर लगे हुए। ईमान उसका अच्छा है या ईमान आपका अच्छा है, बस जन्नत में दाखिला हो जाएगा। और असल ईमान इससे और आगे, खाली पायलट का ईमान, पायलट के बराबर तो फिर दुनिया में ईमान वाले तो वही हो जाते सर। असल ईमान इससे और आगे। ये था सिस्टम पर ईमान, ये था कानून पर ईमान। लेकिन सिस्टम और कानून को कोई बनाने वाला है। सिस्टम और कानून से ऊपर है कोई, जिसने ये लॉ एनफोर्स किया है, इंप्लीमेंट किया है, जिसने ये कानून नाफिज किया है, कोई और एक जात है इस कानून से ऊपर। हमारे यहां बुद्धिस्ट खुदा को नहीं मानते। गौतम बुद्ध की जो राइटिंग्स है आज हमारे पास अवेलेबल है, बहुत तब्दीलियां हो गई होंगी उसमें, लेकिन आज जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें कहीं नहीं है कि उन्होंने कहा कि खुदा नहीं है। हाँ, ये जरूर है जो आज हमारे पास अवेलेबल है उसमें खुदा का जिक्र भी नहीं है, लेकिन इनकार भी नहीं है। ये इस जगह पर भी नहीं रहते। हमारे आज के बुद्धिस्ट ये कहते हैं कि वो नहीं है, ये इनकार पर आ गए, वो नहीं है। एक यही रामपुर में सिंडिकेट बैंक, यहाँ उसकी ब्रांच यहाँ सिविल लाइंस के ऊपर
उसके मैनेजर थे, ब्रांच मैनेजर सत्यार्थी साहब एक, उनसे मैं मिला। उन्होंने फोन किया था मुझे और बात बड़ी सख्त बातें कही थी। कुछ उन्हें मालूम होगा कि मेरे बारे में कुछ और बुद्धिस्ट से मैं मिला हूं, तो बहुत सख्त कुछ बातें कही थी, बहुत नाराजगी के लहजे। बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने बताया कि वो कौन है, बता नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से बताया। मैंने कुछ उन्हें शर्म दिलाई, उन्हें कहा कि ये तो बुज़दिल हैं आप, तो कौन जो भी बोल रहे हैं, दूर से गालियां देने वाले, इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपना नाम बता सके। आप गालियां देते रहिए कि मैं आपसे बात करूंगा कुछ। बहरहाल फिर बताया उन्होंने, अपना बताया, सिंडिकेट बैंक में मैनेजर है ना। मैं मिला उनसे, काफी देर बात हुई। उन्होंने कहा कि इस कायनात में हर चीज, हर लम्हे, हर मोमेंट चेंज हो रही है, ये एक उसूल है कायनात का। आपकी बॉडी का, आपके जिस्म का हर सेल, छोटी से छोटी ईंट, हर जर्रा, हर सेकंड चेंज हो रहा है। सेल मर रहे हैं, दूसरे जनरेट हो रहे हैं, नए पैदा हो रहे हैं। बचपन में शक्ल सूरत कुछ और थी, आपके बचपन में जिस्म की जितनी ईंटें थी, ये बारीक सेल, आज उनमें से एक भी नहीं है, सारे बदल चुके, सब रिप्लेस हो चुके। नाम फिर भी वही है आपका, वही कहलाते हैं, वही शख्सियत आज भी है, वही अब्दुल्ला आज भी है जो पैदा हुए थे जब अब्दुल्ला थे। ये अब्दुल्ला किसका नाम था, इसका तो हर जर्रा बदल चुका। तो उन्होंने कहा कि कोई चीज इस कायनात में ऐसी है ही नहीं जो हर लम्हे अपनी जगह नहीं बदल रही, हर लम्हे चेंज नहीं हो रही। सूरज किसी लम्हे, किसी एक सेकंड के लिए भी किसी एक जगह ठहर नहीं रहा, उसकी पोजीशन बदल रही है हर वक्त। तो फिर इस कायनात में कोई भी ऐसा है ही नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसी कोई जात नहीं हो सकती, ऐसी कोई हस्ती नहीं हो सकती जो कभी चेंज नहीं होगी, जिसमें कभी चेंज नहीं आएगा। आप कहते हैं खुदा वो है जिसमें कोई तब्दीली कभी नहीं, हमेशा से जैसा था वैसा आज भी है, तो फिर खुदा हो नहीं सकता। इस कायनात में कुछ नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि अभी बातचीत में तो आपने कहा कि एक चीज ऐसी है कि जिसमें एक चीज ऐसी है यहां पर जो नहीं बदलती, अभी आपने मुझे बताया, जिसमें कोई चेंज कभी नहीं आता। पहले मैंने बिल्कुल नहीं कहा ऐसा। मैंने कहा आपने कहा था मुझसे। फिर वो रैश हो गए, नाराज हो गए, पहले ही से जरा खफा थे। कहने लगे मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आप कैसे इल्जाम, आप तो मुंह पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। हर चीज बदल रही है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो पिछले लम्हे थी नेक्स्ट मोमेंट बदल रही है। कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो नाकाबिले तब्दील हो। तो मैंने कहा अभी फिर आपने ये कहा कि एक चीज है नाकाबिले तब्दील। जब वो फिर दोबारा वो काफी नाराज हुए कि आपसे बात कैसे करूं, आप तो मुंह पर झुटलाते हैं अभी हाथ के हाथ। तो मैंने कहा कि ये आप यही कह रहे हैं ना कि ये कानून है कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो हर लम्हे बदल नहीं रही, ये कानून है। ये कहा ना आपने, कह ले हाँ। मैंने कहा ये कानून कभी बदलेगा तो नहीं, या बदल जाता है ये कानून? मैंने कहा नहीं, ये कानून कभी नहीं बदलेगा। ये कानून कभी नहीं बदलेगा कि हर चीज बदल रही है हर वक्त। मैंने कहा ये आपने माना ना, ये जुमला नहीं बोला था, लेकिन आप बार बार शुरू से ही कह रहे थे कि ये लॉ नहीं बदलेगा, ये कानून नहीं बदलेगा, कि हर चीज हर वक्त बदल रही है, ये लॉ स्टेशनरी है। कहने लगे हाँ ये लॉ तो नहीं बदलेगा कभी, ये कानून नहीं बदलेगा। कहा बस हम आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहते हैं, इस कानून को किसी ने इंप्लीमेंट किया, किसी ने नाफिज किया इस कानून को। जो खुद बदल सकेगा उसका कानून भी बदलेगा, जिसका कानून नहीं बदलेगा वो खुद, उसके अंदर खुद भी कभी तब्दीली नहीं होगी। फिर उसके बाद उनसे और बहुत सी बातें हुई। अब उसके बाद जरा नर्म हुए, सॉफ्ट हुए। फिर और भी बहुत सी बातें हुई। इनमें तो उनकी आंखों में आंसू थे काफी, जब आखिर उनसे गुफ्तगू खत्म हुई थी जिस वक्त। बहरहाल उनका ट्रांसफर ही चंद दिनों के बाद हो गया था। मैं यहां पर यह बता रहा था कि ये ईमान तो इस कानून पर है, ये सिस्टम पर ईमान है उसका, पायलट का कानून पर ईमान है जो यहां पर इस कायनात में कानून जारी है। कायनात का कानून भी का है, उसके ऊपर साइंटिस्ट का ईमान होता है। इसका ईमान तो उसके ऊपर था जो लॉ वहां पर बना दिया गया, उसको दिया गया, उस पर उसका पूरा ईमान था। इस सिस्टम को कोई नाफिज करने वाला है, सिस्टम को कोई बनाने वाला है। इस यूनिवर्स के अंदर, इस कायनात के अंदर जितने कानून है, उन कानून को, वो कानून किसी ने इंप्लीमेंट किया है।
उस जात को लाए बगैर ईमान नहीं आएगा। अगर हम अभी तो आपका ईमान आसपास भी नहीं फटक रहा, शायद 10% पर भी नहीं आ रहा उस पायलट के, उसके बराबर नहीं, ईमान तो उससे ऊपर है, अब उस जात तक आना है। ये तो खाली सिस्टम पर, ये तो खाली निजाम पर को मानने और यकीन की बात थी, इससे और ऊपर चलेंगे, उस जात को, उससे ताल्लुक, ये ईमान है। कैसा ताल्लुक? बात तो यहां से चली ना कि किसी तरह की कोई तब्दीली जिसके कानून में नहीं होती और उसके कानून की जरा खिलाफ वर्जी की तो नुकसान पहुंचना ही पहुंचना है, हलाकत है। वो जात तो फिर सुप्रीम, सबसे ऊपर, आप उस तक अगर पहुंचे, कैसे पहुंचेंगे बेटे? उस तक पहुंचने के लिए देखा नहीं कभी, तो फिर इमेजिनेशन में भी नहीं आता, ख्यालात में भी नहीं आ पाता। कुछ तसव्वुर करने की कोशिश करें तो कोई ना कोई बाउंड्रीज आ जाएंगी, कोई सरहदें आ जाएंगी, कोई सीमाएं आ जाएंगी, वो तो असीम है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो फिर उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा सिफात बयान करते, और सिफात भी वो नहीं है जो हम बोलते हैं, उसके वो मतलब नहीं है। जैसे इस हदीस का ये मतलब नहीं था, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह वाला, वो देखता है, बसीर है, ये उसकी सिफत है ना, सिफाती नाम, गुण का नाम, एट्रीब्यूट है उसका, अल बसीर, इज ए सीयर। देखा तो आंखों से जाता है, जिसकी आंखें नहीं होती वो नहीं देख पाता। क्या उसकी आंखें हैं? आंखें क्या, जिस्म का भी हम कोई तसव्वुर नहीं कर सकते, तो जिसके जिस्म का भी कोई तसव्वुर नहीं कर सकते, जिसकी हम आंखों की बात नहीं कर सकते, वो कैसे देखता है? पता नहीं, हमें नहीं मालूम। असल बात यह है कि उसका देखना हमारे देखने से कुछ और है, मुख्तलिफ है। उसका देखना हमारे देखने से मुख्तलिफ है, कुछ हम नहीं जानते, तो जो हम जानते हैं उसमें मिसाल दी गई है। वो सुनता है, समी है, समी, इज हियर ऑफ ऑल थिंग्स, सब कुछ, हर बात की खबर रखता है। कैसे सुनता है? कान नहीं है। या तो फिर हमारी जैसी बॉडी और जिस्म होगा, उसमें 2 कान होंगे और 2 ही होंगे। एक कान वाला तो ऐबदार हो गया, और 3 कान वाला जो है वो भी शक्ल में इनबैलेंस हो गया। ये तरह तरह के उनके बनाते हैं, जो कहीं एलियंस हो या कहीं राक्षस हो, उनकी तस्वीरें बनाते हैं जिसके अंदर ये इम्बैलेंस हो जाए, तो फिर ऐसी पूरी शक्ल सूरत होगी जैसी इंसानों की। वो हमें नहीं मालूम कि उसके जिस्म का भी कोई तसव्वुर हमारे ज़हन में नहीं। हमें ये अल्फाज दिए जाते हैं ताकि हमारी कुछ समझ में आ जाए। उसका सुनना ऐसा नहीं है जैसा हम समझते हैं, कुछ इससे मुख्तलिफ है। यहां तो कानों से सुना जाता है, वो कैसे सुनता है हम नहीं जानते। उसका सुनना इससे डिफरेंट है जो हम सुनना समझते हैं। उसकी किसी एक सिफत को भी ठीक से नहीं समझ सकते। ये ऐसी मिसालें होती हैं जैसे किसी ने गोश्त कभी नहीं खाया तो कहते हैं कटहल की तरह होता है, जरा सा भी नहीं होता कटहल की तरह। जो जवाब देने वाला है वो ये सोचता है, ये जो पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, ये क्या जानता है? गोश्त तो समझा ही नहीं सकते हम। दुनिया की किसी लैंग्वेज में वो वर्ड्स ही नहीं, वो अल्फाज ही नहीं जिसमें मोटी से मोटी किताब लिख कर नहीं समझाते कि कैसा टेस्ट होता है। तो जब नहीं समझा सकते तो ये क्या जानता है? उसमें से वो एक चीज छांट लेता है, कहता है कटहल की तरह होता है। ये सिफात वाली बात भी जो, ये सब वही कटहल की तरह की बात है। हम सिर्फ सिफात से जिन चीजों को हम जानते हैं वो अल्फाज हमें दिए गए कि कुछ तो तसव्वुर आए, तो जात तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। फिर जात तक कैसे पहुंचे, जात को कैसे समझे? लफ्ज समझना बड़ा छोटा लफ्ज है, ये समझ से ऊपर की बात है जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। उसकी जात की मार्फत, ये समझने से बहुत ऊपर का लफ्ज है मार्फत। उसकी जात की मार्फत, सब कुछ उसकी जात के बारे में समझ में आ जाए, कैफियत पूरी समझ में आ जाए, ये यहां इंसानों के बस की बात नहीं। कम से कम आम इंसानों की तो बस की, पूरी बहुत लंबी भीड़ के तो बस की बात नहीं। तो फिर ईमान किस पर? कहते हैं गैब पर। गैब का मतलब खूब समझ लीजिए, गैब का मतलब ये नहीं है कि बेसमझे ईमान लाओ। गैब का मतलब ये देखा नहीं लेकिन ईमान लाओ। गैब का मतलब बेसमझे ईमान लाना नहीं है। हवा को नहीं देखा
लेकिन अपनी साइंस और अलामतों से हम जानते हैं कि धूल उड़ रही है, कपड़े उड़ रहे हैं जो फैले हुए थे, पत्ते हिल रहे हैं, हवा है, हमने नहीं देखा। उससे जो चीजें चल रही हैं उन्हें हम उसकी देखकर हम पहचानते हैं हवा है। हम हवा को पहचानते हैं, हमने हवा को नहीं देखा। तो गैब का मतलब ये नहीं है कि बगैर समझे माना जाए। गैब का मतलब है कि देखा चाहे नहीं लेकिन फिर भी वजूद है, समझो मार्फत हासिल हो सकती है। मैं बात को बात करूंगा कैसे हो। बात है अभी उसको कैसे समझे। जैसे हवा को समझे, कुछ हो रहा है यहां पर। हमने कहा हवा है इसलिए कि पेड़ों की पत्ते हिल रहे थे, जो कपड़े फैले हुए थे वो हिल रहे थे, धूल उड़ रही थी, हमने कहा हवा है। यहां कायनात में भी बहुत कुछ हो रहा है जिसका कोई क्लेमेंट आज तक नहीं है। किसी ने कहा कि मैं कर रहा हूं। जब से इंसान जमीन पर है तब से आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं कर रहा हूं। यहां भी बहुत कुछ हो रहा है। उस बहुत कुछ हो रहा में तफसीलात छोड़िए, हम अपनी जात को लें। मुझे समझना है या मार्फत हासिल करनी है, पहुंचना है अल्लाह तक, इसलिए कि मेरे ईमान का ये तकाजा है कि उसकी कुछ मार्फत हासिल हो। सिस्टम पर ईमान जो है ये नीचे दर्जे की बात है। अब हस्ती तक पहुंचना है तब ईमान होगा। फिर अपनी जात को ले, बहुत कुछ है कायनात में। तो उसने कहा कि खलक़्तु बियदिया, मैंने तुम्हें इंसान को अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। यह हाथ भी एलिगोरिकल लैंग्वेज, तमसीली जबान, अलंकृत भाषा, पर्सनल इंटरेस्ट लेकर मैंने खुद बनाया है। ये अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किए कुरान, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। ये फरिश्तों को नहीं कहा, आसमानों को नहीं कहा। कुरान में एक ही जगह ये लफ्ज़ है, एक जगह मिलता जुलता और है सूरह यासीन के अंदर। वहां फरमाया कि अवलम यरो अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून। देखते नहीं ये लोग, मिम्मा, ये देखते नहीं कि अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना, कि हमारे हाथों के अमल से हम उनके खलकना लहुम, इंसानों के लिए, इनके लिए जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। अब जो कुछ बना रहा हूं उसके लिए बना रहा हूं। आगे इसके लिए चौपाए बनाए, बड़ी जरूरत है होगी इसको। चौपाए बनाए और उनको मालिक बना दिया इंसानों को उसका, इसलिए कि उसके लिए बनाए थे। फहुम लहा मालिकून, और वो मालिक बन गए उसके। तो हमने बनाए थे, हमने खुद बनाए अपने हाथों से, उसके लिए बनाए। सिर्फ एक जगह और अपने हाथों का जिक्र किया, इंसान को खलक़्तु बियदिया, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अपने हाथों से चौपाए भी बना दिए इसलिए कि ये इस इंसान के लिए इसके काम आ जाए। फिर कायनात के बारे में, फिर जहां जहां कायनात की तख्लीक की बात की, क्रिएशन की, कहा सख्खर लकुमुल फुल्का लितजरिया फिल बहरि बिअम्रिह, इनके लिए कश्तियां और जहाज जो है वो उसके मुसख्खर कर दिए, इनके कंट्रोल में दे दिए ताकि वो समंदर में चल सके। इंसान के लिए, तुम सबके लिए किया, ये तुम सबके कंट्रोल में दे दिया। तुम्हारे बस की बात नहीं थी कंट्रोल कर सकते, उसके कानून और लॉज ऐसे उसने रखे कि तुम उन्हें दरियाफ्त करके उन्हें कंट्रोल में कर लो। सख्खर लकुमुल अनहार, नहरें जारी हैं, तुम्हारे कंट्रोल में दे दी। तुम उसमें से नाले निकाल कर कहीं पे ब्लॉक कर दो, कहीं उसको डाइवर्ट कर दो, किसी और जगह उनसे और रास्ते ले जाओ, उनसे अपनी खेतियों को सैराब करो। सख्खर लकुम, तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी, तुम्हारे कंट्रोल में। लकुम, तुम सबके लिए, तुम्हें तो अपने हाथ से बनाया था, और तुम्हारे लिए फिर अब नहरें भी जारी की, तुम्हारे लिए। कहा सख्खर लकुम शम्स वल कमर, सूरज और चांद, इसको तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, तुम्हारे कंट्रोल, तुम्हारे लिए उसने किया, कंट्रोल में उसके है, लेकिन तुम्हारे लिए। अगर उसके ज़ाब्तों और उसके कानून के मुताबिक वो नहीं चले तो ना खेतियां पकेंगी, ना तुम्हें एनर्जी मिलेगी, ना तुम्हें किसी भी तरह की तुम्हें जिंदगी, तुम्हारे की रमक तुम्हें मिल सकेगी। कहा ये सूरज और चांद को तुम्हारे कंट्रोल में दी, तुम्हारे लिए कंट्रोल में कर दिया है, तुम्हारे लिए, तुम्हें जिसे अपने हाथों से बनाया था।
सखर लकुमुल लैला वन नहार, ये रात और दिन भी तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए, तुम्हारे किए मैंने, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने किए, लेकिन कंट्रोल में तुम्हारे लिए कंट्रोल में कर रखे हैं ये। इसलिए फरमाया एक जगह के कुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिज़िया। तुम ये नहीं देखते कि अगर रात क़यामत तक रहती और रोशनी नहीं आती, कभी रात नहीं आती, कोई था इस कायनात के अंदर, कोई है जो दावा करे कि ले आता, तो रोशनी की कोई किरण भी ले आता, तो फिर ये कंट्रोल में तो कर दिए, कंट्रोल में उसने किए तुम्हारे लिए। खेतियां नहीं पकेंगी, रात रहेगी, रात ही रहेगी तो फिर किसी का कोई काम नहीं हो पाएगा। रात ही रहेगी तो डिप्रेशन छा जाएगा, सब पागल हो जाएंगे, डिप्रेशन छा जाएगा सबके ऊपर। अगर रोशनी नहीं आएगी, अंधेरे में इंसान हमेशा रहे, पागल हो जाएगा। ये भी फरमाया कुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहार सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिलैलिन तज़कुरून फ़ीह। अगर ये दिन तुम्हारे लिए परमानेंट हो जाता, कोई था जो रात ला पाता, सुकून कहाँ मिलता तुम्हें? फरमाया कि रात इसलिए आती है सुकून मिले, सुकून नहीं मिलता। अगर ये अंधेरा नहीं आए तब भी पागल हो जाएंगे लोग, हर वक्त रोशनी रहे पागल हो जाएंगे। सुकून के लिए अंधेरा चाहिए, फिर उस अंधेरे के बाद फिर उजाला चाहिए, नहीं तो डिप्रेशन छा जाएगा। आगे ये तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए जिसे अपने हाथों से बनाया था। फरमाया ये पानी जिसे तुम पीते हो, जिससे जिंदा रहते हो, कुल अरायतुम इन अस्बा माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन, ये ड्रिंकिंग वाटर, अगर ये वाटर लेवल तुम्हारे यहाँ का डाउन हो जाए, हो रहा है ना आप सबके यहाँ, 1400 साल पहले कुरान ने कहा था। लोग कहते थे डेजर्ट में रहते, रेगिस्तान में, इसलिए जरा पानी की बातें ज्यादा होती थी कुरान में, तो रेगिस्तान के रहने वाले थे ना। अब सारी दुनिया की सारी बस्तियों में कहा जा रहा है वाटर लेवल डाउन हो रहा है, जरा पानी कम खर्च करो, कंजर्वेशन ऑफ वाटर की बातें हो रही पूरी दुनिया में। कुरान ने कहा था अगर तुम्हारा एक दिन तुम उठो और तुम्हारे यहाँ वाटर लेवल डाउन हो जाए, कोई है जो ला सकता है वापस? कोई और ला सकता है इसे? आगे नहीं, एहतियात करो, पानी का ये खर्च कम करो, यहाँ से ये बोरिंग खत्म करो, पानी यहाँ से लेना खत्म करो, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जो पानी ऊपर से बरस रहा है उसको किसी तरीके से स्टोर करके काबिल बनाना, रिसाइकिल करना, इसे कम करो। हर साल आप नए नए बोरिंग करा रहे हैं और हर साल और डाउन होता चला जा रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। कुरान ने कहा कि कोई है, जरूरत की चीज़ है ये, अगर अल्लाह इसको लेवल को नीचा कर दे, कोई वापस ला सकता है। तुम्हारी जरूरत की चीज़ें तुम्हारे लिए किया था, तुम्हारे लिए रखा था। सखर अल बहरा लिताकुलू मिन लहमन तरैया, तुम्हारे लिए समंदर जो है उसको मुसख्खर कर दिया ताकि तुम उसमें से भी, ये सी फूड बड़ी ग़िज़ाएं हैं उसके अंदर बेपनाह, उन्हें निकाल कर तुम खा सको तुम्हारे खाने के लिए। दुआ आप में से बहुत से लोगों को याद होगी, सवारी पे बैठने के दुआ, सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, सख्खर लना हाज़ा, जिसने हमारे लिए इसे कंट्रोल में दे दिया, इस सवारी को हमारे कंट्रोल के अंदर कर दिया है। वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, हमारे बस की बात नहीं थी, कंट्रोल में होती, उसने हमारे कंट्रोल के अंदर दे दिया। सारी चीजें गिनाई जिसे तुम्हें अपने हाथों से बनाया, और फिर ये सारी कायनात कितनी चीजें गिनाए चले जा रहा है। इस जमीन को तुम्हारे कंट्रोल के अंदर दिया, जो कुछ भी यहाँ पर है, अलम तरा अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिल अर्ज़, इस जमीन पर जो कुछ भी है तुम देखते नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया है, तुम्हारे कंट्रोल में रहे उसके लिए मुसख्खर कर दिया कि तुम इसके लॉज और रूल्स जानते चले जाओ और बेनिफिट लेते चले जाओ। जमीन कहा ना, जमीन की हर चीज, कुछ चीजें तो गिनाई थी, अब का जमीन की हर चीज। फिर उससे और आगे फरमाया सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ जमीअन मिन्हु, जो कुछ भी है ये जमीन, आसमान, आसमान नहीं समावात, उससे और आगे। इंसान की तो पहुंची नहीं अभी समावात तक, अभी समा पहले आसमान तक नहीं पहुंचा। पहला आसमान, कुरान ने जैसे कहा कि जो तुम्हें रोशनियां नजर आती है ना चमकते हुए, ये सब पहले आसमान के अंदर है। इन्ना ज़य्यना समात दुनिया, हमने जीनत दी, हमने सजा रखा है दुनिया वाले आसमान को, समावात नहीं, आसमान, आसमानों नहीं, हमने इस आसमान दुनिया को सजा रखा है। ज़ीनतिल कवाकिब, ये जो तुम्हें चमकते हुए रोशन सैयारे, इसमें से रोशनी नजर आ रही है जितने हिस्से में, ये सब पहले आसमान की, आसमान दुनिया की लिमिट के अंदर है।
इसकी हद तक इंसान पहुंचा नहीं, कह रहा कि तो फैलती जा रही है कायनात। इसे कायनात कहता है, इसे यूनिवर्स कहता है साइंटिस्ट। कुरान कहता है यूनिवर्स इस कायनात अल्लाह की तख्लीक, इससे आगे तुम इसे कह लो कुल कायनात। ये पहले आसमान की हद को, ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ती चली जा रही है, एक्सपैंड हो रही है। कहकशाएं और गैलेक्सीज जहां जिनकी 14 अरब साल पहले, साइंटिस्ट कहते हैं 14 अरब साल पहले ये जमीन आग के गोला की शक्ल में एक फॉर्म हुई थी और वहां से ठंडी होती होती इस शक्ल में आ गई, इसके ऊपर आज जिंदगी है। ऐसे सैयारे और सितारे कि 14 अरब साल से उनकी रोशनी अभी इतने फासले पे कि यहां नहीं पहुंची है। ऐसी कहकशाएं जिनकी रोशनी अभी नहीं पहुंची है यहां तक, वो इतने फासले पर है जिसे नहीं देखा जा सका, रोशनी अभी नहीं पहुंची 14 अरब साल से। रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर अभी नहीं पहुंची यहाँ। कितने फासले, रोज नई कहकशाओं की रोशनी पहुंचती जा रही है। अब तो वो 14 अरब साल पहले चली थी तो आज नजर आ रही, आंखों पे हमारी आज इमेज बन रही। अभी तो इसकी लिमिट नहीं मालूम आसमान की। कुरान ने कहा कि ये आसमान ही नहीं, समावात, इससे ऊपर 6 सिस्टम और हैं, 6 आसमान और 6 सिस्टम, 6 निजाम और है। तुम अभी जानते नहीं, लेकिन उनको भी तुम हमने मुस्तखर कर रखा है तुम्हारे लिए। मालूम नहीं इंसान की क्या हदें हैं भी तुम्हारे लिए, इसलिए कि जब हमारे लिए तो हम चीजों को, जिन चीजों को हमारे लिए कहा उन्हें हम जानते चले जा रहे हैं, उनके अंदर जो कानून रखे उससे फायदा उठाते चले जा रहे हैं। अभी इस पहले आसमान की हद को तो जाना ही नहीं है, समावात की बात है, कभी जानेंगे इसका मतलब। कहा कि वहां भी उन सबको भी कंट्रोल में दे दिया, मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने हाथों से बनाया था। कोई ताल्लुक पैदा नहीं होता उस जात से जो ये कह रहा है सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ये जो कुछ भी है यहाँ पर आसमान और जमीन में, और तुम्हें अपने हाथों से बनाया था। ये अपने हाथों एक मोहब्बत के अल्फाज है, बेपनाह मोहब्बत के, कि तुम्हें अपने हाथों से बनाया था और बाकी सबको तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, तुम्हारे कंट्रोल के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए बनाते चले गए हैं बाकी सबको, बाकी कायनात को। उस जात को समझना या उस जात तक पहुंचना या उस जात की मार्फत हासिल करना, उस जात से कोई मोहब्बत का ताल्लुक नहीं होगा। ईमान में यहां पर कोई इंसान किसी के बड़े एहसानात हो दूसरे पर गिनाना शुरू करे। तुम बच्चे थे, जरा से छोटे से थे, तुम्हारे घर कुछ नहीं था, तुम्हारे घर को सपोर्ट मैंने किया, तुम स्कूल जाने के लायक नहीं थे, फीस मैंने अदा की, तुम कॉलेज में पढ़ने के लायक नहीं थे, तुम्हें मैंने पढ़वाया, तुम्हें सारी तालीम दिलाई, तुम्हारे घर को मैं सपोर्ट करता रहा। किसी के साथ अगर किया हो, किसी ने ऐसा हो, गिनाना शुरू करे। हर कदम के ऊपर जहां तुम्हारे साथ परेशानी आई, मुसीबतें आई, तुम्हें उन मुसीबतों से मैंने निकाला। अब आज तुम पहचानने से इनकार कर रहे हो, आज तुम्हारे दिल में जरा सी भी किसी शुक्रिया के जज्बात, कोई मोहब्बत पैदा ही नहीं हुई। कैसे इंसान? यहां तो ये जिंदगी एक छोटी सी जिंदगी की कुछ चीजें हैं, जैसे रख कर, और दुनिया में जो सुनेगा कि किसी ने ऐसा किया, कहेगा बेपनाह, किसी लायक नहीं, इंतहाई नामाकुल है, इंतहाई नाशुक्र है। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने सारी जिंदगी किसी के लिए ऐसा किया था, उसके ऊपर एहसानात किए थे। यहाँ का ये पूरी कायनात तुम्हें तो अपने हाथों से बनाए, मोहब्बत की इंतहा है, और बाकी कायनात को तुम्हारे लिए हमने, तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, तुम्हारे कि तुम्हें फ़ायदा पहुँचता चला जाए, तुम यहाँ पर रह सको, तुम उसे इस्तेमाल कर सको। ये हम करते चले गए। उसे कैसे पहचाने? उसकी पहचानना तो लफ्ज़ छोटा है, उसकी मार्फत कैसे हो? इस खाली सिस्टम से ऊपर हटने के बाद हवा चल रही है और कपड़े उड़ रहे हैं और पत्ते उड़ रहे हैं। इस ज़मीन पर जो कुछ हो रहा है कायनात के अंदर, इस कायनात का एक मालिक है, वही तो कर रहा है हमारे लिए सब कुछ। कहा, उसने बताया कि सब मैंने तुम्हारे लिए किया। कोई हमारी ख्वाहिश दिल में पैदा नहीं हो किसी तरीके से कुछ तो उस ज़ात तक पहुँच सके हम, और इस पहुँचने को मार्फत कहते हैं। कोई तमन्ना ही दिल में पैदा नहीं होती तो बड़ी नाशुक्री की बात है। फिर ईमान किस ईमान की बात होती? असल बात तो यह है कि कुरान ने कहा कि ईमान लाने वाले अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, शदीद मोहब्बत करते हैं। सबसे बढ़कर मोहब्बत अल्लाह से होती है ईमान वालों को। और मैं बहुत सुनाता हूँ, मैंने बहुत सुनाया है ये वाक़या अपनी ज़िंदगी का। दूसरों जिन्हें सुनाता हूँ उनके फ़ायदे के लिए भी, और असल में तो मैं बार बार अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है उस शख्स का, मैं उसे याद दिलाता हूँ बार बार। एक गैर मुस्लिम, उनका सोलंकी कहते थे हम लोग, सोलंकी उनका कास्ट, उनके अच्छे, बहुत मालदार, बहुत पैसों वाले थे। यहाँ की इंडस्ट्री थी रामपुर में, अब नहीं है। उसके पार्टनर थे तो यहीं रहते थे। एमपी का इलेक्शन भी लड़ा था, वो 150 वोटों से हारे थे कुल।
वहाँ आजमगढ़ से लड़ा था। हमारा बहुत ताल्लुक था, बहुत अच्छी दोस्ती थी। बहुत ज़माने के बाद एक बार चले गए फिर यहाँ से, वो यहाँ से फैक्ट्री ख़त्म हो गई थी उनकी। बहुत सालों के बाद एक मरतबा फिर आए घर पर, मेरे आए तो मैं चौंक गया। वो 20-25 साल बाद मिले होंगे। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी दोस्ती थी उनसे। वो बैठे तो मैं जल्दी से फिर उनको बिठाकर अंदर जाने लगा। समझ गए, कहने लगे चाय नहीं पीऊँगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं पियेंगे? कहने लगे चाय में नशा होता है। चाय में नशा होता है? कहने लगे मैंने हर वो चीज़ छोड़ दी जो जिससे इंसान मजबूर हो जाए। चाय से भी मजबूर हो जाता है। जब चाय से मजबूर हो जाता है, चाय की आदत पड़ जाती है, तो वो भी नशा, मैंने हर ऐसी चीज़ छोड़ दी। बहुत ड्रिंक करते थे, तो जो ड्रिंक इतनी करता हो उसे नशा, ये वो चाय को नशा कहने लगा। कहने लगे मैंने छोड़ दी। बहरहाल इतने दिनों में इंसान में तब्दीली आती है, उनमें आई थी। मुझे ताज्जुब भी और हैरत भी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चाय मत पीना, फल खाएंगे, कुछ और लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, और भी कुछ नहीं लूँगा। पूछा मैंने कि फ्रूट्स में कौन सा नशा होता है, क्यों नहीं लेंगे? तो ज़रा देर चुप रहे, फिर कहने लगे कि गुजराती हर एक के साथ में भाई लगाते हैं। कहने तारिक भाई, आप हर एक के यहाँ हर चीज़ खा लेते हैं, किसी की कमाई पाक नहीं है। कुछ ना कुछ झूठ तो हर एक की कमाई में है, कुछ ना कुछ ज्यादती तो हर एक की कमाई में है, कुछ ना कुछ जुल्म तो हर एक की कमाई के अंदर है, कुछ ना कुछ धोखा तो हर एक की कमाई में। मुकम्मल पाक तो किसी की है नहीं। हर जगह हर एक चीज़ खा लेते हैं। आपके अंदर आध्यात्मिकता क्या बचेगी, रूहानियत क्या बचेगी? आपने, मैं नहीं खाता। बड़ी हैरत हुई, क्या कैसा शख्स था ये। तो उनकी ट्रांसपोर्ट थी अपने, उसके अंदर तो धंधे के अंदर दुनिया भर के छल कपट सब कुछ, और सियासत में थे। चंद्रशेखर के साथ में मार्च किया था उन्होंने, ऑल इंडिया मार्च भी किया था। एक्स प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ऑल इंडिया मार्च किया था। उससे पहले उसके उनके साथ थे, उनके बहुत करीबी थे। कहने लगे कि मैं कहीं कुछ नहीं खाता। फिर उन्होंने जेब से चने निकाल कर दिखाए कि मैं सिर्फ अपनी कमाई खाता हूँ, मुझे मालूम है कि मेरी कमाई बिल्कुल पाक है, हर तरह के झूठ से आज़ाद है। और अगर कहीं पर मैं भूख बहुत लगती है, कहीं मैं बाहर होता हूँ, जब भूख बहुत लगती है तो चने अपने साथ इसलिए रखता हूँ कि मैं अपनी कमाई के चने खा लूँ। मैं अपने रिश्तेदारों के घर पे नहीं खाता, इसलिए आपके घर पे नहीं खाऊंगा। साफ पाक आपकी कमाई भी नहीं हो सकती। बड़ा असर हुआ मेरे पास कि अजीब तब्दीली आई इसके अंदर। वो तब्दीली, मैंने पूछा कि क्या हुआ, कैसे आई है? कहने लगे एक गुरु मिले हमें। एक साहब ले गए, गुरुओं का तो बड़ा मजाक उड़ाते थे। एक साहब ले गए कि चलो मेरे साथ गुरु जी से मिलाएंगे। तो बहरहाल कोई दोस्त जबरदस्ती ले गए तो चले गए, मानते वानते नहीं थे किसी गुरु को। अब वहां जाकर जाहिर है कि उनके गुरु थे और गुरु कहलाते थे, तो अदब से बैठे उनके पास जाकर, चाहे वो दिल में नहीं रखते हो, लेकिन वो जो गुरु कहलाते हैं उनके पास, बुजुर्ग कहलाते हैं, लोगों के दिल में नहीं भी हो तो भी अदब से जाकर बैठते हैं। बैठे, उन्होंने तारुफ कराया। हमारे मित्र ने पूछा, गुरु जी ने पूछा क्या करते हो? कहने लगे मैंने उनसे कहा कि मैं देश की सेवा करता हूँ। सियासत में भी थे ना। कहने देश की सेवा करता हूँ। गुरुजी ने कहा झूठे हो तुम। झूठे तो थे, हर एक झूठ बोलता है कहीं ना कहीं, और सियासत में तो बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं, राजनीति में। लेकिन झूठे को कोई मुंह पर ऐसे कह दे कि तुम झूठे हो, तो ये नहीं बर्दाश्त हो सकता। वो भी एक अच्छा खासा अच्छे स्टेटस का आदमी, उससे कह दे आम आदमी के बजाय कि तुम झूठे हो, बिल्कुल फ्लैट ऐसे, मेरे चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। लेकिन बस ये था कि वे गुरु हैं, तो इस एहतराम के अंदर बस और कुछ मुंह से नहीं निकला। लेकिन उनको देखा उन्होंने, वो भी देख रहे थे कि चेहरे का रंग बदल रहा है। कुछ जबान से नहीं बोले, इनका ठीक है, इनके लिहाज में दोस्त के साथ में आए, इनके गुरु में चुप रहते। झूठा कहा मुझसे कहा झूठे हो तुम। गुरु ने देखा इनके चेहरे को, अब जानबूझकर कहा था, ने कहा लोहा अब तप गया है। फिर गुरु ने पूछा उस कैफियत के अंदर के अच्छा बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो? कह रहे हो देश की सेवा करते हो, तुम देश के लिए कर क्या सकते हो? बोले मैंने कहा जान भी दे सकता हूं। और उस वक्त ये बात दिल से निकली थी। उस गुस्से में इंसान की असलियत निकल आती है सामने, वो जो छुपाए रखता है दुनिया से वो निकल आती है, गुस्से के वक्त जाहिर हो जाती है। बोले यह गुस्सा जब आया था तो बिल्कुल सच्ची बात निकली दिल से। उस वक्त जज्बा यही था कि सब कुछ कर सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ। उस वक्त सचमुच जज्बा था। ये बात मैंने वैसे चाहे जान नहीं दे सकता हूं, लेकिन उस वक्त ये ईमानदारी से कहा था जान भी दे सकता हूं। गुरु ने कहा जान नहीं चाहिए, मैं जो मांगूंगा दोगे देश के लिए, मैं जो कहूंगा वो करोगे। अब ये तो सबसे बड़ी बात कह दी थी, जान भी दे सकता हूं, कहाँ करूंगा।
गुरु ने कहा झूठ बोलना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। मेरी बात पहुंची आप लोगों तक? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा बहुत गुनाह, बहुत ऐब, जिंदगी बिल्कुल लथपथ है हर चीज में, और मैं छोड़ भी नहीं सकता। कोई गुनाह, कोई ऐब ऐसा नहीं जो मेरे अंदर नहीं हो, मैं आप जानता हूं लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता चीजों। कोई एक चीज बता दीजिए, कम से कम उस एक को छोड़ दूंगा। बदकारी भी करता हूं मैं, नशा भी करता हूं, और फिर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें गिनाई, ये सब भी करता हूं, एक चीज बता दीजिए। फरमाया झूठ बोलना छोड़। और फिर वो आदमी बदल गया जिस दिन से, ये भी बदल गए सोलंकी भी। फिर अगर वो ट्रांसपोर्ट बिक गई, फिर उनकी खत्म हो गई, वो जिसके मालिक थे वो सारे दोस्त जो हैं वो साथ छोड़ गए। वाइफ से ताल्लुकात खराब हो गए, कहीं किसी के साथ में होंगे, अगर उसने पूछा तो बता दिया झूठ नहीं। उन्होंने कहा उस दिन से मैंने झूठ नहीं बोला आज तक। है कोई इस किरदार का हमारे यहाँ कि जो ये कह के एक दफा कह दिया था उससे कि अब नहीं बोलूंगा, और सच्चे दिल से कहा था उस वक्त, तो फिर वो सच मेरा आज तक कायम है, मैंने उस दिन से झूठ नहीं बोला है, चाहे फिर जिंदगी में कुछ हो गया। तो ये भी बदल गए थे इन्होंने। इनकी मैं बात बता रहा हूं, ये तो मैंने बीच में आपके लिए बताया इसके कैसा इंसान था, कैसी तब्दीली आई। मेरे उस्ताद मुझे बहुत कुछ दिया उन्होंने, जिंदगी भर एहसान मानूंगा, पता नहीं कहाँ है, मैंने कोशिश की मालूम करने की। मैं उनसे कुछ दिनों के बाद मिला दिल्ली में, उन्होंने जो पता बताया था, कुरान शरीफ का मैंने तर्जुमा दिया था उन्हें। दिल्ली जा रहा था, पूछूं कि आपने कुछ इसके अंदर से देखा पढ़ा? उससे पहले ही कहने लगे कि कुरान शरीफ का अनुवाद दिया था आपने, मैंने जगह जगह से देखा, तरतीब से तो नहीं पढ़ा मैंने, बीच बीच में से खोल कर देखा। इसमें ईमान लाने की बात बहुत मिली मुझे, जहां से खोलता हूं ईमान की बात मिलती है। मैं बड़ा खुश हुआ दिल में कि तो अल्लाह का निज़ाम है, उसको ईमान वाली बात मिल रही है। फिर मुझसे कहने लगे कि आप तारिक भाई ईमान का मतलब जानते हो? आम हालात में कोई मुझसे सवाल करता गैर मुस्लिम, तो जो मैं जानता हूं, मैं कहता हूं, मौका मिल गया सब बता देता हूं कि ईमान किसे कहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो सवाल नहीं कर रहे थे, खुद कुछ बताना चाह रहे थे, उनका लहजा ऐसा था। तो जब मैंने ये महसूस किया खुद कुछ कहना चाह रहे हैं, तो अभी इनको खाली हो जाने दे, मैं अपनी बात को कहूंगा, तो मैं चुप रहा। फिर उन्होंने मुझसे अगला सवाल किया कि ये बताओ कि क्या कभी कोई जिंदगी में ऐसी रात गुजरी जब रात भर नींद ना आई हो, किसी की याद में करवटें लेते गुजर गई? मैं चुप हुआ। कहने लगे कोई भी हो, खाली किसी लड़की की बात नहीं हो रही, माँ बाप से किससे कहीं बहुत दूर हो उनकी याद हो, किसी बहुत अजीज दोस्त की याद हो, अपनी बीवी की हो, अपने बच्चों की हो कि कहीं गए हुए हो, बड़ी परेशानी में है, रात भर नींद नहीं आई। कोई भी हो सकता है किसी की मोहब्बत में, दुनिया में कोई ऐसा है जिसकी वजह से रात भर नींद नहीं आई, जिसकी याद में। तो मैंने कहा रेंज बहुत लंबी कर दिया आपने। हाँ, ये तो हर एक के साथ हुआ होगा। बोले हर एक नहीं, आपके साथ हुआ नहीं हुआ? मैंने कहा जी। पहले एक बार नहीं कई बार हुआ ना? तो मैंने कहा जी। फिर उन्होंने कहा सच बताना, ये साथ में जोड़ा, बिल्कुल सच बताना, कभी अल्लाह की याद में एक रात ऐसी गुजरी कि जब रात भर नींद नहीं आई, उसकी याद में बेचैनी से तड़पते रहे हो? कभी ऐसी एक रात गुजरी? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने जुर्म करते पकड़ लिया एकदम से। अजीब बात कही थी उन्होंने। अगर वो कैफियत पहले नहीं बताई हो तो तहज्जुद में तो बहुत उठे थे, रोए भी, गिड़गिड़ाए भी, ये भी हुई, अल्लाह से माफ़ी मांगी। ये कैफियत और है, शुक्रगुजारी की और है, तौबा की और है। उन्होंने एक बेचैनी बताई थी, उसमें एक बेचैनी की कैफियत, चाहे पाक नहीं हो, चाहे वुजू नहीं किया हो, चाहे मुसल्ले पर नहीं आए हो, लेटे हो, लेकिन किसी की याद में नींद नहीं आ रही। तो एक मिसाल जो पहले दे दी थी वो अगर नहीं दी होती तो मेरी समझ में भी नहीं आता। फिर कहने लगे कभी कोई एक रात ऐसी गुजरी जो अल्लाह की याद में ऐसी गुजरी कि रात भर नींद नहीं आई और बेचैनी से तड़पते रहे? अब मैं खामोश हुआ, ऐसे जैसे कोई जुर्म मैंने कर दिया। कहने लगे नहीं ना, एक भी रात ऐसी। मैं दुनिया वालों की बराबरी का तुमसे सवाल नहीं कर रहा, दुनिया वालों की मोहब्बत में तो बहुत सी रातें गुजरी, उनकी बराबरी का नहीं कर रहा, उनसे कमी का भी नहीं, मैं तो सिर्फ एक रात का सवाल कर रहा हूँ। एक भी रात नहीं गुजरी ऐसी जिंदगी में। मैं फिर खामोश था। कहने लगे अगर एक रात भी ऐसी नहीं आई, दुनिया वालों की मोहब्बत में बहुत सी रातें आई, अल्लाह की याद में तुम्हारी एक रात भी ऐसी नहीं आई, तो कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? अल्लाह से मोहब्बत तो है ही नहीं। और अगर उससे मोहब्बत इतनी भी नहीं है, दुनिया वालों की बराबरी क्या, उनसे कम भी नहीं, इतनी भी नहीं है, तो किस ईमान की बातें करते हो?
किस चीज को ईमान तुम कहते हो? आप यकीन मानिए मैं कांपने लगा। उसी वक्त जहन के अंदर आयत मेरे आई, कुरान शरीफ की आयत, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान लाने वाले सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते। अगर अल्लाह से शदीद मोहब्बत नहीं हुई तो ईमान नहीं हुआ। कुरान कह रहा है सबसे शदीद, बाकी सबसे ज्यादा। मैं कांपने लगा कि क्या कह रहा है, मैंने आज तक कभी सोचे नहीं कि फिर ईमान ही नहीं मेरा। तो अल्लाह से मोहब्बत का मतलब मुझे गैर मुस्लिम ने जिंदगी में पहली मर्तबा बताया था, मुझे नहीं मालूम था। मैं समझता था बहुत पढ़ा है मैंने, बहुत जानता हूँ। पहली मर्तबा उस शख्स ने मुझे बताया, मैं जिंदगी भर एहसान मानता हूँ, उसके लिए दुआ करता हूँ। उस्ताद मेरा बहुत बहुत बड़ी चीज बता गए। तो मोहब्बत में एक बेचैनी होती है, मोहब्बत में मिलने की तमन्ना होती है। कुरान ने कहा ना यहूदियों को, कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू, यहूदियों को भी नहीं, हादू लफ्ज़ का मतलब वो है लोगों जो यहूदियों की तरह हो गए हो, यहूदियों के एट्रीब्यूट्स, यहूदियों वाली सिफात के लोगों। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दुनिन नास, तुम बाकी दुनिया के इंसानों के मुकाबले में अल्लाह के दोस्त हो, मोहब्बत करते हो बहुत, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, तुम ये ज़ौम है तुम्हें। फतमन्नउल मौत, मौत की तमन्ना करते हो या नहीं करते हो? मौत की तमन्ना करो जरा, लेकिन असल मुलाकात तो मरने के बाद होगी। यहाँ पर तो मार्फत हो नहीं पाती मुलाकात। इन कुंतुम सादिकीन, अपने दावे में सच्चे हो। आप में से कौन करता है मौत की तमन्ना? ये तो कहता है वो लोगों जो यहूदियों की तरह हो गए हो, मौत की तमन्ना भी करते हो उससे मिलने के लिए। सुसाइड, खुदकुशी करना तो हराम है। कहा कि नहीं, जिंदगी तुम्हें गुजारनी है इन्हीं आजमाइशों में रहते हुए जब तक अल्लाह ने सांसें दी हैं, लेकिन तमन्ना तो ये कि उससे मिलना है। ये तमन्ना कितनों को है? फिर तमन्ना तो और इसके बाद की मोहब्बत की तमन्ना तो वो होगी जिससे मोहब्बत उससे मिलना चाहते ना, जरा दूर हो गए। जैसे कि लड़की से मोहब्बत है, किसी लड़की को किसी लड़के से मोहब्बत है, अब तड़प रहे बुरी तरीके से, किसी तरीके से सबको। बात लोग अपना जॉब छोड़ छोड़ के आ जाते हैं कि ना इतने दिनों से दूर है, मैं तो जा रहा हूँ, इतने दिनों से दूर है, मैं यहां से जाना ही नहीं चाहता, इसलिए कि जिससे मुझे मोहब्बत है वो तो यहीं पर है। अल्लाह से कैसी मोहब्बत है? अल्लाह से मिलने की तमन्ना नहीं, तो फिर मोहब्बत कैसे हुई? और कहा ये बात में, ये भी खाली उसकी सोलंकी की बताई हुई बात नहीं है, ये भी खाली कोई तसव्वुफ की बातें नहीं है। ये तो कुरान ने कहा कि यहूदियों की तरह हो गए वो लोग जिनकी ये तमन्ना नहीं है कि अल्लाह से मुलाकात हो। ईमान किधर आया? और फिर ईमान तो उस जगह आता है जहां सब कुछ निछावर कर दे अल्लाह, आपकी मौत आपकी रास्ते में आ जाए। मिलने की तमन्ना तो अलग बात है, मौत जल्दी है, मौत आए, मौत के कोशिश करना तो मना है, यह है एक आजमाइश, लेकिन तमन्ना तो यह हो कि पहुंचे उसके पास। और फिर पहुंचे तो फिर सबसे ऊंचा दर्जा तो यह है कि उसकी राह में जान जाए। जान तो जानी है बिस्तर पे, एक दिन आईसीयू के अंदर, वहां वेंटिलेटर लगा हुआ है, सब एड्स जो है मुख्तलिफ लगी हुई है, रीडिंग्स जो है वो सब मॉनिटर के ऊपर आ रही हैं, लोग बाहर खड़े हैं, किसी को मिलने की भी इजाजत नहीं है, अंदर भी नहीं घुस सकते। डॉक्टर ने आके कहा अब नहीं है। ऐसी मौत चाहते हैं? मैं अल्लाह से पनाह चाहता हूं कि मैं ऐसी मौत मरूं, और जिस वक्त मौत का मेरी वक्त आया मैं अपने बिस्तर पे भी मर जाऊंगा ना, कोई बचा लेगा? कहा है कुरान ने, तुम अपने किलों में भी होगे तब भी नहीं बचोगे। अपने किले में थी मिसेज इंदिरा गांधी, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, हाईएस्ट सिक्योरिटी, खुद अपने किले के अंदर थी, अपनी रेजिडेंस के ऊपर, वहां पे खत्म हो गई, वहां मार दी गई उनको, उनका मर्डर हो गया, उन्हीं के गार्ड ने कर दिया जो इसके लिए था कि वो हिफाजत करेगा। और पाकिस्तान के सदर थे जियाउल हक, वो आसमानों में नहीं बचे, और उनके साथ टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स यूएसए के और सारे पूरा एक वो था, टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स अमेरिका के और टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स उनके साथ में पाकिस्तान के वो साथ थे उसके अंदर। वो हवा में नहीं बचे, आसमानों में नहीं बचे, मिसेस इंदिरा गांधी अपने किले में नहीं बची। कुरान ने कहा कि किसी किले में नहीं बचोगे, जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा तुम बच नहीं सकते। तो मुझे तो मरना है एक दिन, आप में से भी कोई नहीं बचेगा जो अल्लाह की तरफ से वक्त मुकर्रर है। हम ये दुआ तो कर सकते हैं, ये तमन्ना तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो कि उसके रास्ते में मौत आ जाए, बिस्तर पे न मरूं। और ये तमन्ना नहीं तो मोहब्बत कैसी? अगर ये तमन्ना नहीं हुई तो फिर कैसी मोहब्बत? पता नहीं कितने लोग, मैं तो अपने लिए दुआ करता हूँ, मालूम नहीं आप में से कितने लोगों के दिल से अपने लिए दुआ निकली होगी कि अब नहीं, मैं बिस्तर पे नहीं मरूं, अब अल्लाह के रास्ते में आ जाए कहीं मौत। फिर मोहब्बत नहीं होगी ना। मोहब्बत का तकादा तो ये उसके लिए मर जाऊं, मरना तो है एक दिन।
अभी बहुत कुछ बाकी इस मौजू में जो हम कंटिन्यू करेंगे आगे। मोहब्बत के तकाजे और क्या क्या है। अगर मोहब्बत है तो कैसे जाहिर हो कि मोहब्बत है, पता किन चीजों से चलता है कि ये मोहब्बत करता है अल्लाह से, ये बहुत जरूरी है मालूम होना। और फिर उसके आगे की बात, मालूम तो सब हो गया, लेकिन पहुंचे कैसे, मार्फत कैसे हासिल हो। मोहब्बत मिले बगैर नहीं होती, जिससे नहीं मिले उससे मोहब्बत नहीं होती। शुक्रिया के जज्बात तो होते हैं, मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत मिलने के बाद होती है और बार बार मिलने का दिल चाहता है। तो मिले कैसे, मिलेंगे नहीं तो मोहब्बत नहीं होगी, मिलना भी तो जरूरी है। इस मिलने की फिक्र कोई नहीं करता तो फिर मोहब्बत तो है ही नहीं कहीं। हम किस ईमान की बातें करें। कुरान ने कहा ईमान जब आ जाएगा, जिस दिन ईमान आ जाएगा तो अमल तो सारे अच्छे हो ही जाएंगे। ये उसका दूसरा, उस सिक्के का दूसरा रुख है। ईमान नजर नहीं आता, अमल नजर आता है। दो अलग अलग चीजें नहीं है। अमल नजर आता है उसी ईमान के मुताबिक होता है। और जब ईमान अच्छा होगा और अमल ये अच्छे होंगे तो तुम्हें जमीन में पावर देंगे, इख्तिदार देंगे। कुरान ने कहा तुम्हारा ईमान हो जाए तो तुम्हें जमीन में पावर देंगे। आज जमीन में कहीं पावर नहीं है। कसौटी तो ये जो ईमान कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम सब ईमान वाले, सब जगह जलील है। जिनकी हुकूमत है वो भी पावर में नहीं है, उनको ऊपर से दूसरे चला रहे हैं। और जैसे दिल चाहता है, जब दिल चाहता है जलील कर देते हैं। किसी के पास नहीं है। ईमान किधर है? ईमान लाने वाले, ईमान वाले तो वो होंगे जो अल्लाह के दोस्त होंगे, मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह के दोस्त होंगे। कोई दोस्त आपसे कुछ कहे कि मेरी बहुत बहुत मुझे अजीज है फलां काम, ये ऐसा काम, ये तो मेरे बड़ी तमन्ना है, ये काम मेरा कर दो ना, तुम कर सकते हो। मना करेगा अगर बहुत अच्छा दोस्त है तो। बेपनाह तड़प हो कि ये बहुत अहम बात है, ये काम मेरा जरूर कर दो, तुम ही कर सकते हो। अगर बहुत अच्छा दोस्त है मना नहीं करेगा वो। अगर वो कर सकता है तो, नहीं कर सकता तो माजरत करेगा, कर सकता है तो मना कैसे कर देगा दोस्त? कैसा अगर मना कर देगा? कितना अरसा हो गया 1967 से बैतुल मक़दस इजराइल के पास चला गया 6 डेज वार में। उससे पहले मुसलमानों के पास था। इसके बाद जो सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मकाम काबतुल्लाह के बाद वो ये दो हैं, मस्जिद नबवी, और इनका स्टेटस बराबर रखा। मस्जिद नबवी और बैतुल मक़दस उनके मुक़द्दस तरीन मस्जिद हरम के बाद, मस्जिद हराम के बाद वो छिन गई। तब से लेके आज तक अब तो लोगों को मालूम भी नहीं है हिस्ट्री उसकी। लेकिन दुनिया में कोई मुसलमान ऐसा नहीं है तड़प तड़प के रो रो के बिलकता नहीं है उसके लिए। रो रो कर पछाड़े खा खा के दुआएं उस दिनों में रोते थे मुसलमान पूरी दुनिया के। काबे का पर्दा संगे असवद उससे लिपट लिपट कर रोते थे कि अल्लाह हमें वो वापस दिला दे। अब भी कभी कभी ये दुआ आ जाती है कि वो हमें वापस दिला दे। दुनिया में कौन मुसलमान है जिसने ये दुआ नहीं मांगी होगी 1967 से अब तक? कम से कम पुराने की मैं बात कर रहा हूँ। अब तो वो लोगों को उसकी हिस्ट्री नहीं मालूम। अब भी कभी कभी वो इमाम साहब, काजी साहब ये कह देते हैं, ये अल्फाज लोग कहते हैं आमीन। तब तो कोई नहीं बचा था दुनिया में जिसने बरसों रोजाना बिला नागा तड़पा न हो इसके लिए। काबा छिन जाए जैसे आप तड़पेंगे, ऐसे तड़पे थे मुसलमान पूरी दुनिया के, बरसों तड़पे थे। फिर वो दुआएं रोजाना के बजाय वीकली हो गई, हर जुम्मे में होती थी। फिर वो सालाना हो गई, अब गायब हो गई। कोई भी अल्लाह का दोस्त नहीं था। बस एक इस्तिस्ना, एक एक्सेप्शन बढ़ा लीजिए। अल्लाह के कुछ कामिल बंदे ऐसे हमेशा रहे हैं, आज भी होंगे, जो ऐसे राजी बरदार होते हैं कि बंदों के अमाल के बाइस उन्हें मिलने वाली सज़ा पर वो अल्लाह से उसके कानून को बदलवाने की दुआ नहीं करते। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आप सब औलिया हो सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, आप सब वली हो सकते हैं। पहले तो ताल्लुक़ आ जाए, मिलने सीख लीजिए, कैसे मिले अल्लाह से, कैसे मिले। और फिर मिलने के बाद मिले तो फिर मुलाकात के बाद ही तो कह सकेंगे, मिलने ही से तो मोहब्बत होगी। और उस मोहब्बत के बाद फिर जिससे मोहब्बत का रिश्ता है उससे जो कहेंगे वो होगा। वो तो कहेंगे नहीं जो उसकी रज़ा के खिलाफ है, उससे जो उसकी रज़ा के अंदर होगा वही कहेंगे, वरना मोहब्बत करने वाले नहीं हुए फिर मिलेगा वो। इसकी बातें करेंगे इंशाअल्लाह आइंदा 23वीं शब के अंदर। मोहब्बत कैसे आए, मुलाकात कैसे हो, मार्फत कैसे, और सबकी हो सकती है जितने यहाँ बैठे। अभी मैं कह रहा था 1967 से एक भी नहीं है, और भी उससे पहले से नहीं। यहाँ बैठा हुआ हर शख्स हो सकता है। क्या नहीं किया हमने और क्या करना है। असल तो ये है कि पहली चीज ये कि
सबसे पहले ये मुलाकात करनी है, मिलना है, वहां से ताल्लुक शुरू होगा, बगैर मिले नहीं होगा, और सब मिल सकते हैं। फिर इंशाल्लाह इसकी फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ईमान की बात तो फिर वहां जाकर होगी। मैं तो ये बात कह रहा हूं, मैं किसी के बारे में कोई फतवा नहीं दे सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने कलमा पढ़ा उसको उसके साथ सुलूक, ये हुक्म है मुफ्ती साहब को कि आप जाहिर पर फैसला कीजिए, उससे सुलूक वो होगा जो शरीयत ने कहा मुसलमानों के साथ हो, तो ठीक है, हो रहा है। लेकिन जो कसौटी बताई है, जो मेयार बताए हैं कुरान ने, मैंने तो आपके सामने वो रख दिए हैं। इस मेयार पे किधर पूरा हो सकता, कहां पावर है मुसलमानों के पास? ये मेयार था, इख्तिदार दुनिया के अंदर, इज्जत, कहां पावर है, कहां इख्तिदार है? ये कसौटी थी। कसौटी तो ये थी कि अल्लाह वाले एक, बाकी सब नहीं एक। वो कहें कि अल्लाह मैं ये चाहता हूं, ये तो आप दिलाई दीजिए, तो वो मिल जाएगा अगले दिन। इसलिए कि अल्लाह का कोई दोस्त कहेगा, तो फिर कोई दोस्त तब कितने जमाने से नहीं है अल्लाह के, या कह नहीं रहे अल्लाह से वही। फिर इसकी बात करेंगे इंशाअल्लाह 23वीं शब में।